सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं हूँ पप्पू रजक एंड वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज की वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ जो आपका अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री है सेमेस्टर सेकंड के अंदर। उसमें सबसे ज्यादा ऐसा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको हम रातों रात पढ़ के जाएं तो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। यानी कि आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है उसमें ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और मैं इतना मतलब रिसर्च करके इतना मेहनत करके तैयार किया हूँ कि मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप एक दो दिन आपका एग्जाम का बचा और आप इसको पढ़ के अच्छे से अगर आप जाते हैं ना तो आपको 90% स्कोर कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अच्छे से सुंदर सजा के अगर पेपर को अगर अटेम्प्ट करते हैं, अच्छे से लिखते हैं तो 90% 80% 90% आपका कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। और बैक लगने का तो पूरा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। ये ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना जिसको आप पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प होने वाला एग्जाम में और बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, बिना वीडियो में लेट किए हम आपको ले जाते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक कौन कौन सा है मैं बहुत ही मेहनत करके सेलेक्ट करके आपके लिए तैयार किया हूँ, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और आपको इस वीडियो में पता चलेगा वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट हम टॉपिक वाइज मैं ये किया हूं, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या पढ़ना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है इसमें आपको देखना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मतलब पोर्शन कवर करता है, ठीक है, बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी है, तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसमें सबसे फर्स्ट क्या है, मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। डाइसेकेराइड के बारे में और पॉलीसेकेराइड के बारे में। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं तीन टाइप के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। फिर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लेना, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड, ठीक है। यानी कि प्रोटीन्स क्या होता है और अमीनो एसिड क्या होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेना, ठीक है, क्लासिफिकेशन देख लेना एंड फंक्शन देख लेना, ठीक है। उसके बाद लिपिड के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, लिपिड एंड देयर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। यानी कि लिपिड क्या होता है, उसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ लेना है, फिर लाइपोप्रोटीन के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स में आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम कैसा होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन कितने टाइप के एंजाइम होते हैं, ठीक है। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। यानी कि एंजाइम हमारा बॉडी में किस तरीके से काम करते हैं, फंक्शन क्या है, ठीक है, किस तरीके से क्या टोटल प्रोसेस मतलब क्या क्या है, सारा चीज देख लेना, ठीक है। उसके बाद विटामिन के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना है, ठीक है। टाइप्स देख लेना है, फंक्शन देख लेना है, टाइप्स में क्या क्या है, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, ठीक है। और विटामिन का विटामिन जितना भी टाइप होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन जितने टाइप के भी होते हैं, फंक्शन देख लेना है, डिफिशियंसी डिसऑर्डर। यानी कि विटामिन ए, विटामिन बी, ये सब की कमी से हमारे बॉडी में कौन कौन सा डिजीज होता है वो सारा पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटाबॉलिज्म एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको एकदम स्टार मार्क कर लेना, ग्लाइकोलाइसिस तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। फिर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या क्या है, यूरिया साइकिल, ठीक है। यूरिया साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन एंड डेमिनेशन, ठीक है। ट्रांसमिनेशन क्या होता है, ठीक है, डेमिनेशन क्या होता है ये भी पढ़ लेना, ठीक है। फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर कीटोजेनेसिस पढ़ के जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर लाइपोप्रोटीन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि हमारा हेल्थ एंड डिजीज में लाइपोप्रोटीन का क्या रोल होता है, ठीक है, ये सारा पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद देखना है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकागोन किस तरीके से हमारा बॉडी में चेंज होते हैं, तो क्या क्या रिएक्शन होते हैं, ठीक है। फिर थायराइड के बारे में पढ़ लेना है, थायराइड हार्मोन के बारे में, ठीक है। इसका डिसऑर्डर भी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से भी क्वेश्चन आता है। एसिड बेस बैलेंस तो पढ़ के जाना है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस पढ़ना है, ठीक है। रोल ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, ठीक है। यानी कि हमारा बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, इसकी कमी से क्या होता है, इसका रोल क्या है, ठीक है। ये पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे
क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड डिजीज कंडीशन में सबसे फर्स्ट हम देखेंगे डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। यानी कि डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी देख लेना थोड़ा सा, उसके बाद फिर बायोकेमिकल टेस्ट यानी कि इसका क्या क्या टेस्ट होता है, ठीक है। फिर लिवर फंक्शन टेस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड देयर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है, ठीक है। उसके बाद किडनी फंक्शन टेस्ट केएफटी, एलएफटी एंड केएफटी तो पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देयर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, फिर इसका भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ के जाना है, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल एंड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। यानी कि लिपिड प्रोफाइल क्या होता है वो पढ़ के जाना है, फिर ठीक है। फिर कुछ कुछ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर पढ़ के जाना है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरलिपिडेमिया, ठीक है। ये सारा उतना नहीं पूछा जाता बट पढ़ लेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है, अगर एग्जाम में आ गया तो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस के बारे में पढ़ के जाना है, इसका टाइप एंड बायोकेमिकल बेसिस, ठीक है। यानी कि इसका कितना टाइप का जॉन्डिस होता है, बायोकेमिकल बेसिस क्या है, ठीक है, ये सारा पढ़ के जाना है। उसके बाद हम देखेंगे अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड लेबोरेटरी टेक्निक्स, ठीक है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा चांसेस है एसिड बेस डिसऑर्डर, ठीक है। यानी कि एसिड बेस बैलेंस अगर इम्बैलेंस हो जाता हो तो क्या क्या बीमारी हमें होती है, ठीक है। फिर मेटाबॉलिक एंड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस, ठीक है। यानी कि मेटाबॉलिक एसिड, ये चार टाइप का होता है बेसिकली, ठीक है। ये कौन कौन सा होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। फिर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है, चार टाइप का होता है, तो चारों टाइप आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ब्लड बफर, ठीक है। ब्लड बफर के बारे में अच्छे से देख लेना है एंड देयर रोल इन पीएफ रेगुलेशन, ठीक है। यानी कि ब्लड बफर हमारा पीएच को कैसे रेगुलेट करता है, कैसे हेल्प करता है रेगुलेट करने में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये भी पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रोल ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, ठीक है। यानी कि न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स का रोल के अंदर बायोकेमिस्ट्री का क्या रोल है, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स के अंदर में बायोकेमिस्ट्री का क्या रोल है, ये पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर बायोकेमिकल बेसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे फिनाइल कीटोनुरिया, अल्फा कीटोनुरिया एंड G6PD डिफिशियंसी, ठीक है। यानी कि ये सारा जो डिजीज है ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस यही था कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इतना आप अगर करके जाते हैं एग्जाम में तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। आपको एकदम नो बैक, ठीक है, बैक की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बैक लगने की टेंशन नहीं है। यहाँ तक कि आप अगर इसको अच्छे से पढ़ पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ना कि आप 90% क्वेश्चन आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए होंगे तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।